दोस्तों, सेठ जी की बच्ची की शादी बहुत ही अमीर घर में होता है। लड़का ही बहुत स्मार्ट होता है और शादी बहुत धूमधाम से किया जाता है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह कहानी गया शहर से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे सी गांव की है। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहता था। उसके बाद काफ़ी धन संपत्ति था। उसके पास बहुत ही बड़ा बंगला था। दोस्तों, सेठ जी के साथ उस घर में सेठ जी की पत्नी और उसकी एक इकलौती बेटी रहती थी। उसकी बेटी भी काफ़ी सुंदर थी। दोस्तों, सेठ जी अपनी बच्ची के शादी के लिए, अपने बच्ची के रिश्ता के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना स्टार्ट कर देता है और अपने घर के, अपने गांव के बगल वाले गांव में एक बहुत बड़ा घर में एक सुंदर सा लड़का से अपनी बच्ची की शादी सेट कर देता है। दोस्तों, सेठ जी की बच्ची की शादी बहुत ही धूमधाम से किया जाता है और लड़की अपने पति के साथ अपने घर में चली जाती है। दोस्तों, लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि उसका भाग्य, उसका किस्मत कहाँ लेकर जाएगा, यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, शादी के बाद सेठ जी का दामाद वह जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है और जुआ में अपना काफ़ी सारा धन संपत्ति को हार जाता है। वह जुआ में संपत्ति हारने के बाद वह नशा का भी सेवन करना स्टार्ट कर देता है। वह दारू पीने लगता है और कुछ संपत्ति उसमें भी गंवा देता है। दोस्तों, सेठ जी का दामाद और बच्ची काफ़ी गरीबी हालात में आ जाते हैं। उसके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, यह सारी बात सेठ जी को और सेठ जी की पत्नी को पता चल जाता है। सेठ जी की पत्नी काफ़ी दुखी होती है। सोचती है, हम अपनी बच्ची को शादी इतना बड़े घर में किए, इतना अच्छा लड़का से किए, पता नहीं ऐसा हालात कैसे हो गया। दोस्तों, एक दिन सेठ जी की पत्नी सेठ जी से बोलती है, सेठ जी, आप इतना धन संपत्ति दूसरे को दान में देते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, क्या आपको अपनी बच्ची का हालात नज़र नहीं आता? आप उसे क्यों नहीं मदद करते हैं? दोस्तों, इस पर सेठ जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाग्यवान, जब तक आपकी बच्ची का भाग्य सही नहीं होगा तब तक उसको कुछ नहीं हो सकता है। जब उसका भाग्य सही दिशा में चलेगा तब उसका किस्मत खुद में खुद चमक जाएगा और उसे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इधर सेठ जी की बच्ची भी अपने पति से बात करती है। वह सोचती है कि हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, हम उनके पास जाएंगे तो जरूर हमें कुछ न कुछ मदद करेंगे। और एक दिन सेठ जी की बच्ची और सेठ जी का दामाद सेठ जी के यहाँ आ जाती है और बच्ची आने के बाद अपने माँ के पास जाकर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है, माँ, हमें जिस घर में शादी किया था वह तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी हमारा हालात बिल्कुल ही खराब है, आप हमें मदद करो। दोस्तों, सेठ जी अपनी बच्ची को रोते हुए देख उसने अपना पत्नी को बोला कि ठीक है, बच्ची को जाते समय 2 बोरी गेहूं इसे दे देना ताकि कुछ दिन खाने के लिए सही रहेगा। दोस्तों, इतना सुनने के बाद सेठ जी की पत्नी नौकर को बोलती है, आप जल्द से जल्द 2 बोरी गेहूं पैक कर दो। और सेठ जी की पत्नी अपने बच्ची और दामाद के लिए जल्द से जल्द जाकर बूंदी का लड्डू बनाने का नौकर को आदेश देती है और सेठ जी की पत्नी भी जाकर नौकर के साथ मिलकर वह बूंदी का लड्डू बनवाने लगती है। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी को दिमाग में आता है, क्यों न हम अपना बच्ची को इस बहाने ही कुछ मदद कर दें। और वह नौकर को बोलती है, ठीक है, आप अपना काम देखो, हम ये बूंदी का लड्डू बना लेंगे। दोस्तों, सेठ जी की पत्नी बूंदी के लड्डू के अंदर कुछ सोने के सिक्के डाल देते हैं। वह सोचते हैं कि सोने का सिक्का ऐसे तो सेठ जी नहीं ले जाने देंगे, मिठाई के बहाने इसके अंदर डालकर ले जा सकती है हमारी बच्ची। और बूंदी के लड्डू में डालकर वह मिठाई पैक करके सेठ जी की पत्नी अपनी बच्ची को दे देती है। दोस्तों, जब सेठ जी की बच्ची और दामाद सेठ जी के यहाँ से अपने घर जाने को होता है तब सेठ जी एक टांगा बुलाते हैं जिसे घोड़ा गाड़ी बोलते हैं या देहाती में टमटम भी बोलते हैं। 2 बोरा का गेहूं सेठ जी नौकर से वह टांगा पर लोड करवाते हैं और टांगा वहाँ से सेठ जी की बच्ची और दामाद को लेकर उनके घर की ओर चल देता है। दोस्तों, रास्ते में सेठ जी की दामाद सोचता है कि हमारे पास पैसे तो इतने नहीं हैं कि टांगे वाला को दे सके, चलो जो हमें लड्डू मिला है वह लड्डू ही से दे देंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। दोस्तों, जब घर के पास पहुंचता है तब टांगे वाला को बोलता है कि गेहूं का बोरी उठाकर घर में रख दो
और जब वह घर में रह कर आता है तब सेठ जी का दामाद बोलता है कि आप पैसे के बदले में आप बूंदी का लड्डू ले लो, हमारे पास पैसा नहीं है। वह टांगे वाला भी उसका हालात देखकर सोचता है चलो लड्डू ही ले लेते हैं। रास्ते में जान पहचान वाले दुकान के मिठाई का दुकान पर लड्डू को दे देंगे और वहां से मैं पैसा ले लूंगा। दोस्तों लड्डू लेकर टांगे वाला चल देता है और जान पहचान के एक मिठाई वाला दुकान पर जाता है, वहां पर उस लड्डू को देता है और लड्डू के बदले में पैसा ले लेता है। दोस्तों सेठ जी भी मार्केट गया हुआ था और उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, क्योंकि वह अपने बच्ची की शादी भी अपना बगल वाले गांव में किए थे। तब रास्ते में वह सोचा कि जो बूंदी का लड्डू बना था वह तो बच्ची लेकर चले गई, चलो मैं मिठाई कुछ ले लेता हूँ दुकान से ताकि घर में खाने के लिए होगा। जब सेठ जी मिठाई के दुकान पर जाते हैं तब देखते हैं कि अच्छे अच्छे बूंदी का लड्डू भी है और भी काफ़ी सारा मिठाई है। इस पर सेठ जी बोलते हैं बूंदी का लड्डू 2 केजी दे देना। दोस्तों जो सेठ जी का दिया हुआ लड्डू जो सेठ जी की बच्ची लेकर गई थी और वह टांगे वाला को दे दिया था और टांगे वाले ने पैसा लेने के चक्कर में उसी बूंदी का लड्डू मिठाई की दुकान में दिया था। और जब सेठ जी लेने के लिए गए मिठाई तब दुकान वाले ने उसी बूंदी का लड्डू फिर से दोबारा सेठ जी को दे देता है। सेठ जी मिठाई लेकर घर चले आते हैं। रात में जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपने पत्नी को बोलते हैं भाग्यवान जो हमने मिठाई लाया है लाओ थोड़ा उसे भी टेस्ट करें। जब वह लड्डू तोड़ते हैं मुंह में डालने के लिए तो देखते हैं उसमें से सोने का सिक्का निकल रहा है। दोस्तों सेठ जी की पत्नी भी वहीं पर रहती है। जब वह देख लेती है कि उसके अंदर से सोने का सिक्का निकल रहा होता है तब सेठ जी की पत्नी के आंख से आंसू आ जाता है। तब सेठ जी बोलते हैं भाग्यवान आप क्यों रो रही हो, ये तो खुशी की बात है कि लड्डू में से सोने का सिक्का निकल रहा है। दोस्तों इस पर सेठ जी की पत्नी बोलती है महाराज आप सही बोलते थे कि जब तक भाग्य सही नहीं होगा तब तक कोई किसी को कुछ मदद नहीं कर सकता, उसका कुछ सुधार नहीं होने वाला है। आपको बिना बताए हम बच्ची को बूंदी के लड्डू के अंदर यह सोने का सिक्का डालकर दिया था और देखो दोबारा से वह बूंदी का लड्डू आपके हाथ में है। दोस्तों इस पर सेठ जी बोलते हैं अपनी पत्नी को कि भाग्यवान हम आपको पहले ही बोले हैं कि जब उसका भाग्य ठीक हो जाएगा तो उसका किस्मत भी सही हो जाएगा। आखिर हम उसे कितना दिन मदद करेंगे, उसे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उसका भाग्य ठीक हो जाएगा। दोस्तों हम ये नहीं कहते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए कि भाग्य ठीक होगा तो खुद न खुद सारा कुछ सही हो जाएगा। हर इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आप अच्छे कर्म करके अपना भाग्य को बदल सकते हैं, अपना किस्मत को बदल सकते हैं। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों की कैसी लगी आप सुंदर सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग के साथ मैं अगले वीडियो में अच्छी कहानी लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।